नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार। आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों फिर से चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो है आज कुछ नया लेकर के आपके सामने अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज फिर से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कुछ नया सीखते हैं। प्रत्येक दिन की तरह जो है कुछ ना कुछ दोस्तों आप लोग को नया हम हर एक दिन दे रहे हैं और हर एक दिन कुछ ना कुछ आगे भी नया मिलते रहेगा। हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को बताते रहेंगे जो यूट्यूब पे जो है आपको नहीं मिलने जा रहा है। तो चलिए कुछ ऐसा ही जो है आज जो है आप लोग के लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए सीखते हैं आज कुछ इसी तरह का। दोस्तों आज हम आप लोग को जो है 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज ओनली फॉर 3 years 3 years के लिए जो है आज चलेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज याद करेंगे और टेबल आज कैसे निकालते हैं उसका वो सीखेंगे। दोस्तों इसका जो है एक ये मान लेते हैं, ये आपका रेट परसेंट, ये जो है आपका CI। और साधारण ब्याज तो दोस्तों जानते ही हैं, उसके लिए तो टेबल में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समय और दर का गुणनफल ही जो होता है वो साधारण ब्याज होता है। मान लिया कि रेट जो है 9 है और समय 2 है तो साधारण ब्याज 9 दूनी 18। रेट मान लिया 6 है, समय 3 साल है तो 6 तिया 18। रेट 5 है और समय 4 साल है तो 5 चौका 20। यानी समय और समय दर दोनों का गुणनफल ही साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक है, यानी 3 साल का है तो 3% की दर से है तो 3 तिया 9%, 9% की दर से है तो 9 तिया 27%, 8% की दर से है तो 8 तिया 24%, 15% की दर से है तो 15 तिया 45%। तो दोस्तों साधारण ब्याज जो होता है वो समय और दर का गुणनफल होता है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। क्लियर है ना सबको? चलिए आज हम लोग 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे कैसे वो देखते हैं, आज सीखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 2 चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है 3R प्लस 3R स्क्वायर बटे 100 और प्लस RQ बटे 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये एक फार्मूला है 3 वर्ष के लिए। लेकिन दोस्तों ठीक है, हम ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए जो है ये फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, आपको 3 वर्ष वाला कम से कम 12 तक जो है याद कर लेना होगा। यदि 12 तक याद कर लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में जो पूछा जाता है ना वो 12 तक पूछा जाता है। और चिंता करने की बात नहीं है, हम पहले भी बता चुके हैं कि मान लिया कि टेबल नहीं याद रहेगा तो उसका भी तरीका बताएंगे और एकदम हम बता कर रहेंगे, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे शॉर्ट और सबसे सटीक तरीका यही है जो सबसे कम समय में बना सकता है, क्योंकि कुछ याद रहेगा तो जल्दी बनेगा, नहीं याद रहेगा तो थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा। ठीक है, रेशियो मेथड से भी आपको बताएंगे, बटा करके भी बताएंगे। ठीक है, यानी हर एक वो मेथड बताएंगे आप लोग को जिससे आप सीख सकें। किसी न किसी मेथड से तो आपको सिखा के रहेंगे, लेकिन मेरा पहला प्राथमिकता दोस्तों यही होता है कि बच्चों को हम याद करवा दें, और याद करवा दें जिससे कि जो है याद कोई भी चीज़ रहता है तो बहुत कम समय में जो है बन जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हम फार्मूला का उपयोग तो ये वाला नहीं करेंगे, क्योंकि फार्मूला का उपयोग करके बनाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो चलिए एगो बना करके देखते हैं कि कैसे बनता है। जैसे मान लेते हैं 3% रखते हैं तो 3% की दर से 3 वर्ष का, 3% की दर से 3 वर्ष का। ठीक है, सॉरी 3% की दर से 3 वर्ष का, तो 3 का क्यू करेंगे तो 3 के क्यू 27। ठीक है, फिर 3 रखेंगे, 3 के स्क्वायर 9, 9 तिया 27 और फिर रखेंगे 3 तिया 9। 100 का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर का मतलब 10,000 और 10,000 का मतलब दशमलव के स्थान पे 4 स्थान पे। तो 3% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 9.2727, यानी 9 27 27 ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, 3 वर्ष के दर से 3% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो 9 27 27, 9 27 27, 9 27 27 इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, कितना होता है तो 9 27 27, 9 27 27 इस तरह से याद रखना है। और दशमलव याद रखना है कि 2 साल का है तो 2 स्थान पे, और 3 साल का है तो 4 स्थान पे। 2 साल का है तो 2 स्थान पे, 3 साल का है तो 4 स्थान पे, 4 साल का है तो 6 स्थान पे, 2 स्थान बढ़ते जाता है। ठीक है, 2 साल तो 2, 3 साल तो 4, 4 साल तो 6,
ठीक है, 5 साल तो 8, इस तरह से दो साल दो स्थान बढ़ते चला जाता है। ठीक है, मान लिया 4 रखते हैं तो 4 के क्यूब 64, ठीक है, और 4 के स्क्वायर 16, 16 48 दशमलव और 4 तिया 12, यानी 12.484, ठीक है। 4% की दर से 12 48 64 ऐसे याद रखेंगे, 12 48 64, 12 48 64, 4% की दर से 3 साल का तो 12 48 64, 4% की दर से 3 साल का 12 48 64, इस तरह से याद कर लेना है। डेली जो है 5 मिनट समय इसमें दे दीजिए ना, 2-4 दिन, अपने आप जो है फिर अपने आप मुंह से निकलने लगेगा। ठीक है, अपने आप मुंह से निकलने लगेगा कि ऐसे होता है। ठीक है, फिर तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने से जो है सब बॉक्स को भर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग भर लीजिएगा, अभी हम जो है डायरेक्ट भर देते हैं। ठीक है, 1% की दर से 1 वर्ष का होता है 30 301 होता है। ठीक है, 30 301 दशमलव हमेशा क्या स्थान पे, 2 स्थान पे, 4 स्थान पे 30 301 होता है। 2% की दर से होता है 61208। देखिए कैसे हम बोल रहे हैं उसी तरह से याद करना है। ठीक है, 2% की दर से 61208, 1% की दर से 30 301, दो अंक लेके चलना है। ठीक है, 30 301, 30 301, नहीं तो बना के देखिए, 1 के क्यू 1 तो 01, 1 का क्यू 1, 1 तिया 3 तो 03 और 1 तिया 3। ठीक है, फिर 5% की दर से तो 15 76 25, दोस्तों याद रखना है, 5% की दर से तो 15 76 25, 5% की दर से 15 76 25, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही याद करना है। ठीक है, एकदम दिमाग में घुस जाएगा, बड़ा बड़ा मोबाइल नंबर याद हो जाता है, ये क्या है, एगो गलती से जो है किसी का जो है नंबर दे देना तो तुरंत याद हो जाएगा, है ना। लेकिन ये कहेंगे कि नहीं याद होगा, कैसे नहीं याद होगा, मोबाइल नंबर तो 10 अंक के होता है, मेन है कि वो जो है इम्पोर्टेंट आदमी का होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए जल्दी याद हो जाता है। इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए नए हैं जो आपकी ज़िंदगी बना सकता है, तो इसलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है, इसको याद रखिए। 5-6 अंक के तो है ना, मोबाइल नंबर 10 अंक के होता है। तो 6% की दर से, ठीक है, 6% की दर से तो 19 10 16, ठीक है, 6% की दर से तो 19 10 16, 7% की दर से 22 50 43, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही याद रखना है, 22 50 43, 22 50 43, 8% की दर से तो 25 97 12, 8% की दर से 25 97 12, 8% की दर से 25 97 12, 8% की दर से 25 97 12, 9% की दर से 29 50 29, ठीक है, 29 50 29, ठीक है, 9% की दर से 29 50 29, 9% की दर से 29 50 29, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। 10% की दर से 33 10, यानी 33.10, हालांकि 2 जीरो और होता है लेकिन अंत में जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग रख लेते हैं इस तरह से 33 10, है ना, 33 10। 11% की दर से होता है 36 76 36 76 31, ठीक है, 11% की दर से 36 76 31, 36 76 31, 36 76 31, ठीक है। 12% की दर से होता है 40 49 28, ठीक है, 12% की दर से 40 49 28, 12% की दर से 40 49 28, फिर से ध्यान दीजिए, 10% की दर से 33 10, 11% 36 76 31, 12% 40 49 28, ठीक है, 3% तो 9 27 27, 5% 15 76 25, 6% 19 10 16, 8% 25 97 12, ठीक है, 4% तो 12 48 64, ठीक है, 1% 30 301, 2% 6 12 08, इस तरह से दोस्तों याद रखिएगा ना तो कभी समस्या नहीं होगा, यानी तुरंत बन जाएगा। मूलधन की तुलना मूलधन से जिसे निकालना है उसे गुना कर देंगे, कहीं कोई रुकावट ही नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको एकदम दिमाग में जो है बैठा लीजिए, और साधारण ब्याज तो आप लोग जानते ही हैं कि समय और दर दोनों का गुणनफल जो होता है वो साधारण ब्याज होता है, ठीक है। तो 3% की दर से रहेगा 3 साल का तो 3 तिया 9, ठीक है, 3% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तो 9, और चक्रवृद्धि ब्याज होता है 9 27 27, ठीक है, 9 27 27। तो मूलधन मान लिया कि 1000 दिया है, तब मूलधन की तुलना मूलधन से पूछ देगा दोनों में अंतर कितने का है तो 0.27 27 का, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ही जीरो से दशमलव खिसक के यहाँ जाएगा, यानी 2.7
2 7, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा इजी है दोस्तों, इजी है। ठीक है, सिर्फ जो है आपको ये 12 को याद कर लीजिएगा ना, तो बड़ा आसानी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही कम समय में बन जाएगा। ठीक है, भरोसा एक बार करके देखिए और एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए कि आप लोग को जो है याद करने में प्रॉब्लम ना हो, बार बार जो है वीडियो खोलने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए कुछ आगे सीखते हैं इसी में, है ना। दोस्तों सबसे पहले तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जब 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहे या अंतर निकालना हो, या 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो या अंतर निकालना हो या मूलधन निकालना हो, यानी इस तरह से संबंधित जो है आज हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए जरा उसको। करा है वह मूलधन बताएं। ठीक है, वह मूलधन बताएं जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है। ठीक है, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि समय और दर दोनों का गुणनफल होता है साधारण ब्याज। तो प्रश्न मेरा करा है 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तो 10 या 30, और चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 33.10। ठीक है, 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 30 और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 33.10। अब कह रहा है कि अंतर दिया है कितने का? 31 का। ठीक है, अंतर दिया है 31 का। क्या चीज़ का अंतर? तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 31 का है। तो यहाँ देखिए अंतर कितने का है, तो 3.1 का है। 0 लिखे या ना लिखे लास्ट में कोई फ़र्क पड़ता है? दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व है नहीं है। ठीक है, अब यहाँ अंतर की तुलना अंतर से मूलधन जो होता है वो अपने आप में 100%, तो मूलधन निकल जाएगा। दशमलव ऊपर 0, 31 से 31 कट गया, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, कहीं कोई रुकावट होगा ही नहीं। ठीक है, फिर से 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 30 और चक्रवृद्धि ब्याज 33.10। ठीक है, तो अंतर दिया है 31 का, यहाँ अंतर दिया है 3.1 का। अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालने के लिए 100 से यानी कट गया, आपका आंसर तैयार हो गया। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, लेकिन दोस्तों ये जो है याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार भरोसा करके देखिए, ज़िंदगी भर जो है आप लोग को समस्या नहीं होगा। ठीक है, आप सीख जाएंगे तो अपने बाल बच्चा को भी सिखाने के लिए जो है याद रहेगा। ठीक है, पोता पोती को भी बैठल बैठल घर में जो है सिखाइएगा, रिटायर होकर जब आइएगा तब। ठीक है, कि ऐसे जो है पढ़े थे हम। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से उसका आंसर बताएं क्या होगा। फिर से 3 ही वर्ष वाला है और 10% की दर से ही है। करा है दूसरा क्वेश्चन कि 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तो 10 या 30 और चक्रवृद्धि ब्याज तो 33.10 या 1। ठीक है, अंतर दिया है 15 रुपया, कितने का है? 15 रुपया 50 पैसे का। 15.50 का अंतर दिया है, तो यहाँ अंतर कितने का है? तो 3.10 का। अंतर कितने का है? 3.10 का। अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालने के लिए 100 से। अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालने के लिए 100 से 31 पचे, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना? 500। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो यदि आज का क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, लाइक करें ज़रूर से ज़रूर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएं कितना होगा। आज तो मज़ा आ गया पढ़ने में और पढ़ाने में भी। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताएं। तो 4% की दर से 2 वर्ष, देखिए आज अब जो है 2 वर्ष आ गया। तीसरा क्वेश्चन, 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो 4 दूनी 8 और चक्रवृद्धि ब्याज 8.16।
यही ना होता है। 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है 8 होता है, और 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8.16। फॉर्मूला भी बताए थे 2r + r² / 100। तो 4 रखिएगा तो 4 के स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8 और 100 से भाग दीजिएगा 0.2 स्थान पे। या तो बताए थे कि पहला साल 4 दूसरा साल 4, तो ब्याजों का भी ब्याज तो 4 चौका 16 0.2 स्थान पे। तो 4 4 8 8.16, ठीक है। यानी बहुत तरीका आप लोग को बता दिए थे। अब दोस्तों मेरे पास दिया हुआ क्या है ये देखते हैं। तो मेरे पास दिया हुआ है कि अंतर दिया है 4 रुपये का, तो अंतर 4 का है, यहाँ अंतर 0.16 का है, तो मूलधन निकालने के लिए 100 से, अंतर की तुलना अंतर से, अंतर की तुलना अंतर से, मूलधन के लिए 100 से। ये जो है 00 ऊपर चला जाएगा, 4 से भाग देंगे 4 बार में, 4 से भाग देंगे 25 पर 00 बार में, यानी ये हो जाएगा कितना 2500। क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया कितना 2500। चलिए फिर से एक स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से उसको बनाएं और बताएं कि क्या आंसर आएगा उसका, फटाफट जितना फास्ट हो सके बताएंगे। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से बताइए। करा 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो 20 हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज तो 21 हो जाएगा, ठीक है। 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो 10 दूनी 20, और चक्रवृद्धि ब्याज तो 10 + 10 प्लस 10 × 10 यानी 100 0.2 स्थान पे, तो 10 10 20 1 21, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर 21 हो गया। चलिए मेरे पास अंतर दिया है, ठीक है, अंतर दिया है कितने का, तो 65 का अंतर दिया है, ठीक है, और यहाँ अंतर कितने का है 1 का है। अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालने के लिए 100 से, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना 6500, ठीक है। अब तो छूटेगा नहीं, अब तो आप गरजिएगा भी और साथ में बरसिएगा भी, यानी अब ऐसे हो जाएंगे आप लोग, ठीक है, कि एग्ज़ाम में आप लोग से कभी छूटेगा नहीं। दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से बनाएं, उसका आंसर बताएं क्या होगा। 5वां क्वेश्चन, किन्हीं को डाउट रहे तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है, कमेंट करके बताएं कि हाँ डाउट है ना, उस डाउट को क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों 5% की दर से 2 वर्ष का, 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो 10, और चक्रवृद्धि ब्याज होगा 10.25। 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 10 और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 10.25। मेरे पास अंतर है 35 का, यहाँ मेरे पास अंतर है कितने का 0.25 का। तो अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालने के लिए 100 से, अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालने के लिए 100 से, 25 चौका 100 यानी 400, और ये गुना करेंगे तो 35 चौका 140 पर 00, यानी आपका आंसर हो गया कितना 14,000, ठीक है। आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 14,000। तो क्या किन्हीं को डाउट है? यदि इस तरह का क्वेश्चन मिले तो किन्हीं को कोई समस्या होगा, कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताएं कि हमें हाँ इस प्रश्न में डाउट है, हम उस डाउट को जो है आप लोग को क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, है ना, और लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।